सियाना एकेडमी पेश करता है एक ऐसी सदा जो कब्र तक आपका पीछा करेगी। यह करबला की दास्तां है, मगर अफसोस आज भी बहुत से दिल यजीदी हैं जो सिर्फ सुनते हैं मगर समझते नहीं। क्या तूने कभी सोचा अगर तू उस वक्त करबला में होता तो किस तरफ खड़ा होता? हुसैन के खेमे में होता या बस तमाशा देखता? अल्लाहु अकबर। अली असगर के गले पर तीर चला, अब्बास के बाजू कट गए, जैनब के सर से चादर उतरी और हुसैन अकेला प्यासा जख्मी फिर भी कह रहा था, मैं नहीं झुकूंगा। यह कहानी एक सवाल है जो आज भी तेरे जमीर से पूछता है, क्या तू हुसैनी है? अगर इस आवाज में कुछ भी सच लगे तो बैठ जा, क्योंकि अब तुझे सिर्फ सुनना नहीं, तड़प कर महसूस भी करना। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हम सब के जान दोनों आलम के सरदार नबियों के इमाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सारी तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने करबला को सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि कुर्बानी की क़यामत बना दिया। अगर करबला ना होती तो आज तक किसी को मालूम ना होता कि हक क्या है और बातिल क्या है। शायद यही वजह है कि तारीख की सबसे बड़ी जंग तलवारों से नहीं लड़ी गई बल्कि आंसुओं, भूख और प्यास से लिखी गई। मगर उस तूफान से पहले भी जो सिर्फ मदीना की फिजा में मिलता, जहाँ हर सांस, हर हवा, हर झोंका इसके रसूल से महकता था। रौजाए अनवर के साए में जब सुबह होती थी तो लोग सबसे पहले नबी का नूर ढूंढते नहीं थे बल्कि हुसैन का चेहरा देखते थे, क्योंकि वही चेहरा था जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद ताज़ा कर देता। लोग कहते जब नबी जाते तो हुसैन गोद में होते और जब दीन फैला तो हुसैन सीनों में बसे। वक्त आगे बढ़ा, हजरत अली करमल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई, फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह की ताकि उम्मत में खून ना बहे, इस्लाम में तकसीम ना हो। मगर सुलह सुल्तानी का सौदा नहीं होती। जब हसन ने कदम पीछे लिया तो वो अमन बचा, लेकिन यजीद की नज़र तख्त पर जम चुकी थी। जब यजीद ने ताज पहना तो सिर्फ सर पर ताज नहीं रखा बल्कि दीन मोहम्मदी के सीने पर खंजर रख। वो शराब पीने वाला, नाफरमान, औरतों के नाम पर मजलिसें करने वाला, मस्जिदों को सियासत में बदलने वाला अब मुसलमानों का खलीफा कहलाने लगा। उसने हर सूबे को हुक्म भेजा, हुसैन से बैत लो, अगर न माने तलवार से लो। एक रात वलीद बिन उक़बा मदीना का गवर्नर इमाम हुसैन के घर आया, साथ में मरवान भी था। वही मरवान हमेशा बनी हासिम से जल। वलीद ने कहा, यजीद ने बैत मांगी है, फौरन कर दो। इमाम ने सुना, सर झुकाया, फिर नज़र उठाई और सिर्फ एक जुमला कहा, ए मरवान, तू मेरे नाना के यजीद को बैठाना चाहता है? मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे जैसे शख्स यजीद जैसे शख्स की बैत नहीं कर सकते। उसी रात इमाम अकेले रौजाए रसूल पर पहुँचे, कब्र से लिपटे और इतनी देर तक रहे कि रौजाए की मिट्टी भी गीली हो गई। फिर सर रख फरमाया, आपकी उम्मत बदल गई है। वो अब दिन से ज़्यादा तख्तों को पूछती है और मैं जा रहा हूँ। तख्तों को पूछती है, मैं जा रहा हूँ। अगर मेरी शहादत से दिन बचता है तो मुझे कुर्बानी से इनकार नहीं। सुबह हुई तो दरवाजे बंद थे मगर दिलों में हंगामा था। इमाम ने मदीना छोड़ने का ऐलान कर दिया। बीबी जैनब, बीबी उम्मे कुलसुम, अली अकबर, अली असगर, अब्बास, कासिम सभी तैयार हुए। घर वालों ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? मौला इमाम हुसैन बोले, मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ मेरे नाना का दीन जिंदा रहेगा, चाहे मेरा कत्ल ही क्यों ना हो जाए। रवानगी से पहले रात को फिर एक बार रौजाए नबी पर आए, सर रखा और कहा, या रसूलल्लाह, मैं जा रहा हूँ, शायद यह आखिरी मुलाकात है। आपकी औलाद को नहीं पहचानती। फिर इमाम ने हाथ उठाया और उस तक का नाम रखा सफ़र करबला। जब यजीद ने ताज पहन लिया और हर सूबे को हुक्म भेजा कि हुसैन से बैत लो वरना सर कलम कर दो, तो मदीना की फ़िज़ा सिसकने लगी। इमाम हुसैन मदीना से मक्का चले गए। इमाम हुसैन ने काबा का पर्दा थामे और रौजाए नबी की मिट्टी आँखों से लगाकर बोले,
या रसूलल्लाह, तेरा हुसैन अब अकेला नहीं मगर तलवार के साए में है। उसी मक्का में जहाँ हजारों हाफिज़ों के बीच हुसैन की मौजूदगी थी, कुफा से एक के बाद एक ख़त आने लगे। 12,000 से ज़्यादा ख़त, हर एक में यही लिखा गया, या इब्ने रसूलल्लाह, आप आए, हम आपकी बैत करना चाहते हैं। यजीद जालिम है और हम अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा शहर, हमारे घर, हमारे बच्चे सब आपके लिए हाजिर हैं। इमाम हुसैन जानते थे कि ख़तों में हर बात वफ़ा नहीं होती। उन्होंने यह चिट्ठियाँ पढ़ी मगर फ़ैसला तब लिया जब तस्दीक की ज़रूरत हुई। रात का वक्त था, काबे की दीवार से टेक लगाए हुए थे जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील को पास बुलाया। हुसैन ने उनकी आँखों में देखा, वो आँखें जो नबी के घर की वफ़ा को पहचानती थी। फरमाया, मुस्लिम, तू मेरे दिल की गवाही है, जा कुफा जा और देख यह ख़तों के पीछे वफ़ा है या सिर्फ धोखा। अगर सब सच्चे हैं तो हमें बुला लेना, मगर अगर फ़रेब हैं तो वहीं रुक कर मेरी तरफ से पहला खून बहा देना। हज़रत मुस्लिम अकेले नहीं निकले, साथ में थे उनके 2 बेटे मोहम्मद और इब्राहिम। काफ़िला मक्का से निकला। रास्ता कड़ा था मगर इरादा साफ था। दिल में था, मैं हुसैन का पहला सिपाही हूँ। अगर फ़रेब भी मिला तो मेरा लहू हुसैन की हिफाजत बन जाएगा। जब हज़रत मुस्लिम कुफा पहुँचे तो वहाँ हज़रत हनी बिन उर्वा ने उन्हें अपने घर पनाह दी। शहर का माहौल गर्म था। लोगों में यजीद की खिलाफत से नफ़रत थी और हुसैन के लिए मोहब्बत। 18,000 से ज़्यादा लोगों ने बैत की। लोगों ने आकर कहा, या मुस्लिम, आप ही हमारे मौला हैं, हुसैन को ख़बर दीजिए, अब वक्त आ गया है। मुस्लिम ने एक ख़त लिखा, हुसैन को भेजा, या मौला, कुफा तैयार है, आप आएँ, फ़िजा में इंतज़ार है। मगर यजीद को यह ख़बर मिल चुकी थी। उसने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को बसरा से कुफा भेजा, एक ऐसा शख्स जो दरिंदगी और चालाकी का नापाक संगम था। उबैदुल्लाह ने शहर में दाखिल होते ही चुपचाप खबर फैलाई, जो हुसैन से बैत करेगा उसका घर जलाया जाएगा, उसकी औलादें कैद होंगी और उसके नाम पर इनाम रखा जाएगा। जो लोग डर गए, उनकी ज़ुबान पर कल तक क्या हुसैन था, आज उनकी आंखों में खौफ उतर आया। शाम ढलने लगी, मस्जिदें खाली होने लगी और हज़रत मुस्लिम को समझ आ गया कि जिन्होंने ख़तों में वफ़ा दिखाई थी, उन्होंने हकीकत में फ़रेब उगाया है। कुफा की गलियों में अकेले रह गए हज़रत मुस्लिम, ना बेटों के साथ, ना कोई शागिर्द, ना कोई अज़ादार, एक अजनबी की तरह जिसे कल तक लोग मौला कह रहे थे, आज उसे पहचानने से इनकार कर दिया गया। आखिरकार हज़रत मुस्लिम को गिरफ़्तार कर लिया गया। जब उन्हें किले में लाया गया तो सिपाही ने देखा कि उनकी आंखें नम हैं। उसने ताना मारा, तुम रो रहे हो, मौत से डर गए? मुस्लिम बोले वो जवाब जो तारीख़ का सबसे बड़ा सच्चा जवाब बन गया। मैं अपने लिए नहीं रो रहा, मैं उस शख्स के लिए रो रहा हूँ जो मुझ पर भरोसा करके कुफा आ रहा है और यहाँ सिर्फ फ़रेब और जुल्म है। अगर उसे यह पता न चला तो वह भी शहीद हो जाएगा। हुक्म दिया गया, इसे किले की छत से नीचे गिरा दो। हज़रत मुस्लिम को जंजीरों में जकड़कर ऊंचाई से गिराया गया, मगर मौत नहीं आई। आपने कहा, या अल्लाह, यह आखिरी सांस तेरे दीन के लिए है। तब तलवार से गर्दन काट दी गई, खून बहा और करबला की पहली ईंट रखी गई और वहीं से खबर पहुंची हुसैन। तब जब यह खबर मक्का में इमाम तक पहुंची तो आपने काफ़िला रोक दिया। बीबी जैनब ने पूछा, क्या हुआ मौला?
इमाम बोले, मुस्लिम चला गया, अब सफ़र आसान नहीं है, अब हम लेने नहीं, अब हम देने जा रहे हैं। हज़रत मुस्लिम, जिन्हें लोग सिर्फ जासूस समझते हैं, असल में वो पहले शहीद थे जिनका खून हुसैन के कदम नक्शा बना। मक्का की सरजमी पर लाखों हाजियों की भीड़ थी, हर कोई काबा के तवाफ़ में मशगूल, मगर एक शख्स काबा से दूर हो रहा था। हुसैन नबी का नवासा, जिसे काबा खुद पुकारता था, अब उसी काबा से दूर हो रहा था। बीबी जैनब ने पूछा, मौला, जब सब हज कर रहे हैं तो आप हज छोड़कर क्यों जा रहे हैं? इमाम ने फरमाया, जैनब, मैं हज नहीं कर रहा, मैं उस कुर्बानी की तरफ जा रहा हूँ जो काबा की हिफाजत के लिए ज़रूरी है। हुसैन का काफ़िला मक्का से निकला, रास्ता सुनसान, आसमान तपता हुआ, मगर दिलों में यकीन की ठंडक थी। बीबी जैनब, बीबी उम्मे कुलसुम, अली अकबर, हज़रत अब्बास, हज़रत कासिम, अली असगर और कई अहले बैत सब साथ चल रहे थे। सफ़र में जहाँ कहीं कोई कबीला मिलता, लोग हुसैन के चेहरे को देखते और कहते, यह तो नबी का नूर है, मगर यह जा कहाँ रहे हैं? जब काफ़िला करबला पहुँचा तो ज़मीन तप रही थी, रेत नरम थी, मगर हवाओं में खुशबू थी। इमाम ने ऊँट रुकवाए, रकाब से उतरे और मिट्टी को उठाकर आँखों से लगाया। फरमाया, यही वो ज़मीन है जहाँ मेरा खून बहेगा, जहाँ अली अकबर गिरेगा, जहाँ अब्बास का बायां और दायां हाथ कटेगा, जहाँ अली असगर तीर से शहीद होगा। साथ चल रहे साथियों की रूह कांप। एक दिन यजीद की फ़ौज का एक छोटा सा लश्कर आया, जिसका सरदार था हजरत हुर बिन यजीद। रियाही हुर ने इमाम को रोका, मगर तलवारें नहीं खींची। इमाम ने पानी पेश किया, हुर के सिपाही पी गए। हुर ने सर झुकाया, मगर इमाम ने कुछ न कहा, सिर्फ एक जुमला, हुर, तुम्हें दो रास्ते मिलेंगे, एक जन्नत का, एक जहन्नुम का। हुर चुप रहा, मगर उस जुमले ने उसके दिल में आग लगा दी, जो 10 मुहर्रम को 16 बनकर जली। 7 मुहर्रम जब पानी बंद किया गया, यजीद की फ़ौज दिन ब दिन बढ़ रही थी। इब्ने साद की क़यादत में 30,000 से ज़्यादा सैनिक 7 मुहर्रम को एक नापाक हुक्म लेकर आए। हुसैन के खेमों पर फ़ौज तैनात कर दी और फ़रात का पानी बंद कर दी। नहर फ़रात, जो पहले सबके लिए थी, अब सिर्फ यजीदियों की हो गई थी। हुसैन का 1 साल का बच्चा तड़पने लगा, औरतों के होठ सूखने लगे, अब्बास की आंखें भरने लगी, मगर आवाज़ ना निकली। इमाम हुसैन ने अपने झंडा बरदार भाई अब्बास को बुलाया। अब्बास, पानी की एक मस्क लेकर जाओ, बच्चे तड़प रहे हैं, जैनब की आंखें नम हैं, अगर पानी ना लाया तो कम से कम गैरत का सबूत दे। आओ। अब्बास ने मस्क उठाए, हाथ में तलवार ली और फ़ौज के बीच से पानी ले आया, मगर खुद एक कतरा ना पिया। बीबी जैनब ने पूछा, आपने क्यों ना पिया? अब्बास बोले, जैनब, जब अली असगर के होंठ सूख रहे हों तो अब्बास कैसे पानी पी सकता है? रातों को खेमों में सन्नाटा था। 1 साल का अली असगर माँ की गोद में तड़प रहा था। अली अकबर नबी की सुन्नत दोहरा रहे थे। जैनब सजदे में थीं, मगर जुबान पर शिकायत न था। इमाम ने सबको जमा किया और कहा, अगर कोई जाना चाहे तो चला जाए, मैं रोशनी बुझा देता हूँ। मेरी लड़ाई तुमसे नहीं, जुल्म से है। किसी ने एक कदम भी ना हटाया। सब बोले, या हुसैन, हम आपके नहीं, हम रसूलुल्लाह के हैं। आपकी जंग हमारी इबादत है। 10 मुहर्रम की सुबह करबला की रेत पर जब सूरज निकला तो आसमान सुनहरा नहीं, सुर्ख था। हवा ठंडी नहीं, खून की आहट से गर्म थी। हुसैन का काफिला, जिसमें अब सिर्फ सब्र, ईमान और वफा बची थी, 10 मुहर्रम की सुबह आपने आखिरी सजदों, आखिरी आलिंगनों और आखिरी अलविदाई से भर चुका था। इमाम ने
खेमों से बाहर देखा 30,000 की यजीदी फौज, हर तरफ नंगी तलवारें, तीर कमाने और नफरत की सुलगती आंखें, और हुसैन के पास 72 जाने, मगर हर एक सितारे की तरह चमकदार। इमाम ने अली अकबर को देखा, वो बेटा जो चेहरे से नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बिल्कुल मिलता था। बीबी जैनब ने भर कर कहा, यह नबी का अक्स है, क्या यह भी जाएगा? इमाम ने सिर झुकाया, हाँ। जैनब दीन को नबी की सुन्नत के साथ बचाना है। अली अकबर ने इजाज़त मांगी। इमाम ने उनकी पेशानी को चूमा और कहा, जा अल्लाह तुझे जन्नत दे, मगर जा ऐसे जैसे तू नबी का। अली अकबर मैदान में उतरे, शेर की तरह लड़े। कई यजीदी मारे गए, पीछे हटे, मगर फिर एक लाती ने पीठ के पीछे से भाला मारा, खून बहा, घोड़ा दौड़ा और अली अकबर इमाम के खेमे के पास आकर गिर पड़े। इमाम भागे, बेटे को सीने से लगाया और कहा, मेरे जवान बेटे तुझे किसने मारा? मेरे जवान बेटे तुझे किसने मारा? जब हसीन था, बीबी जैनब तड़प उठी, सजदे में गिरी और बोली, या अल्लाह, यह पहली कुर्बानी है, इसे कबूल कर। या अल्लाह, यह पहली कुर्बानी है, इसे कबूल कर। अब नज़रें हज़रत कासिम पर थीं। हसन अलैहिस्सलाम के बेटे दुल्हा बनने की उम्र में शहीद बनने का जज्बा लिए खड़े थे। इजाज़त मांगी तो इमाम रोने लगे। कासिम तू मेरे भाई का बेटा है, मेरी आंखों का उजाला। कासिम बोले, मौला मेरे चाचा हुसैन क्या मुझसे जन्नत के दरवाजे बंद रहेंगे? इमाम ने गले लगाया और अलविदा कहा। कासिम ने जब मैदान में कदम रखा तो दुश्मन हंसने लगे। एक बच्चा आया है, मगर उस 13 साल के बच्चे ने जुल्म की बुनियाद हिला दी। बहादुरी से लड़ा, मगर फिर एक यजीदी ने भाले से हमला किया। कासिम ज़मीन पर गिर पड़े। या अम्मा जान, या चचा हुसैन। इमाम हुसैन दौड़ कर आए, खून में लिपटे कासिम को उठाया और बोले, अब्बा हसन देखिए, आपका बेटा भी हुसैन पर कुर्बान हो गया। अब बारी थी हुसैन के उस भाई की जिसे सब बाबुल हवाइज अलमदार कहते हैं, हज़रत अब्बास। इमाम ने कहा, अब्बास खेमे में पानी नहीं, बच्चों की प्यास तुझे पुकार रही है। अब्बास ने मस्क उठाई, तलवार हाथ में ली, नहर फरात की तरफ बढ़े। हजारों यजीदी रोक रहे थे, मगर अब्बास रुके नहीं। नहर पर पहुँचे, पानी हाथ में लिया, मगर कसम खाई, जब तक अली असगर प्यासा है अब्बास पानी नहीं पिएगा। मस्क भरी वापस लौटे, मगर रास्ते में पहले दायां हाथ काटा, फिर बायां। अब्बास ने मस्क दांतों से पकड़ी। एक यजीदी ने भाले से मस्क फाड़ी, पानी बह गया। अब्बास ने गिरते हुए कहा, मौला हुसैन, मैंने मस्क नहीं बचाई, मगर अब्बास की वफा रह गई। इमाम हुसैन दौड़े, अब्बास के पास पहुँचे और तड़प कर बोले, अब्बास। अब हुसैन भी तन्हा हो गया। अब खेमे में सिर्फ एक सवाल था, क्या कोई कुर्बानी बाकी है? इमाम हुसैन ने 1 साल के अली असगर को उठाया। उसकी रगें सूख चुकी थी, गोद में तड़प रहा था। इमाम ने कहा, मैं लड़ने नहीं, इस बच्चे को पानी पिलाने आया हूँ। अगर दीन से दुश्मनी है तो इससे क्या दुश्मनी? सिब्बा नामी लाठी ने तीर चलाया और वह तीर अली असगर के गले को चीर गया। इमाम ने दोनों हाथों से खून पकड़ा, आसमान की तरफ उछाला और कहा, ऐ ज़मीन, इस खून की गवाही देना कि यह रसूलुल्लाह के नवासे का बेटा था। अब खेमों में सन्नाटा था। हर बच्चा, हर जवान, हर साथी कुर्बान हो चुका था।
अब सिर्फ एक इंसान बाकी था जिसे सारी दुनिया हुसैन के नाम से जानती है। सलाम हो उस सजदे पर जिसने दीन को बचा लिया और उसमें एक और जिसमें एक बाप ने बेटे, भाई, भतीजे और अपने नन्हे फूल तक को खो देने के बाद भी अल्लाह से सिकवा ना किया। अब सिर्फ एक बाकी था। खेमे सुने थे जहाँ कल तक बच्चे हंसते थे, आज वहाँ सिर्फ आंसू थे। जहाँ कल तलक अली अकबर का जलवा था, आज वहाँ खामोशी थी। जहाँ अब्बास की मस्क की छलक थी, अब वहाँ सिर्फ रेगिस्तान की रेत थी। अब सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले थे। इमाम खेमे के पास आए। बीबी जैनब ने भाई का चेहरा देखा। चेहरा थका हुआ मगर रोशनी से भरा। बीबी बोली, भाईजान अब आप ही बाकी हैं। इमाम बोले, जैनब आप मुझे जाने दे, मैंने रसूलुल्लाह से वादा किया है कि मैं उनके दीन के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा। इमाम अपने बेटे जैनुल आबिदीन के पास गए जो बुखार में तप रहे थे। सर को चूमा और कहा, तुम पर जिम्मेदारी है इस्लाम की, आज के बाद तुम इमाम हो गए। फिर छोटी बच्चियों को सीने से लगाया। बीबी रुकैया ने पूछ लिया, बाबा आप फिर कब आएंगे? इमाम की आंखें भर आई। बोले बेटी जब तू सो जाएगी मैं तेरे ख्वाब में आऊँगा। इमाम हुसैन ने जुलजहान की जीन कसी। घोड़ा कांपने लगा जैसे जानता हो कि आज उसके सवार की कोई वापसी नहीं। बीबी जैनब ने पर्दे के पीछे से देखा, चुपचाप हाथ उठाया और कहा, या अल्लाह, हुसैन को ऐसे जख्मी देखूंगी यह तो सोचा न था, मगर सब्र करूंगी। इमाम हुसैन अकेले मैदान में उतरे। एक तरफ 72 लाशें, हर लाश एक चिराग थी और सामने 30,000 यजीदी फौज जो एक इंसान से लड़ रही थी। इमाम ने आवाज़ दी, ऐ मेरे उम्मत, क्या मैं नबी का नवासा नहीं हूँ? क्या मैंने किसी का खून बहाया? क्या तुम जानते नहीं कि मैं हुसैन हूँ, अली और फातिमा का बेटा? मगर जवाब में तीर चले और जुल्म की तलवारें चमकी। इमाम ने लड़ाई शुरू की। हर वार में अली का अंदाज, हर अंदाज में रसूल की शान। कई यजीदी हलाक हुए मगर फिर एक नापाक ने तीर मारा जो इमाम के सीने में धंस गया। एक ने पत्थर फेंका जो माथे पर लगा। इमाम गिरने लगे। हर तरफ से हमले होने लगे। एक ने धारदार भाला मारा जो गर्दन तक पहुंचा। इमाम ने ज़मीन पर सजदा किया और कहा, या अल्लाह, मैंने अपना सब कुछ तुझ पर कुर्बान किया। यह मेरा आखिरी सजदा है, इसे कबूल कर ले। इमाम हुसैन ज़मीन पर थे, दम तोड़ रहे थे, मगर नबी के नवासे की गर्दन अब तक सलामत थी। सिमर नामी जालिम ने गर्दन पर खंजर चलाया। 7 बार कोशिश की, गर्दन नहीं कटी। 8वीं बार रूहे पाक तन से जुड़ी। बीबी जैनब ने देखा भाई गिर पड़े हैं, सर उठाया, आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, यह कैसा मंजर है? मगर जैनब सब्र करेगी। उसके बाद बीवी ने खेमे की चादरें उठाई, बच्चों को संभाला, जैनुल आबिदीन को सहारा दिया और दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी निभाई। करबला की ज़मीन सुर्ख हो चुकी थी। नहर फरात पानी से भरी थी, मगर हुसैन के लबों पर एक कतरा भी ना आया। बीबी जैनब ने करबला में वह सब्र किया जो हज़रत मरियम, हज़रत आसिया और हज़रत हाजरा का सब्र मिलकर भी न कर पाया होगा। सलाम हो उस औरत पर जिसने भरे दरबार में वह बात कह दी जो तलवारें भी ना कह सकी और जिसने यजीद के तख्त को हिलाकर रख दिया। 10 मुहर्रम की दोपहर को जब इमाम हुसैन का सर काटा गया तो सिम्र और इब्न साद की फ़ौज ने ऐसा जुल्म किया कि ज़मीन काँप गई। शहीदों के जिस्मों को लूटा गया। अली अकबर का कुर्ता उतारा गया।
अब्बास की तलवार छीनी गई। कासिम के पांव से नालें भी ले ली गई। उसके बाद खेमों पर हमला हुआ। औरतों की चादरें खींची गई। बच्चों को डरा धमकाकर तलवारों की नोक पर खड़ा किया गया। बीबी जैनब, बीबी उम्मे कुलसुम, बीबी सकीना, सबके सरों से चादरें खींच ली गई। खेमों में आग लगा दी गई। छोटे छोटे बच्चे जो बाप को तलाश रहे थे, रेत पर दौड़ते हुए गिरने लगे। बीबी जैनब ने भागकर एक एक बच्चे को समेटा, कभी सकीना को गोद में लिया, कभी जैनुल आबिदीन को सहारा दिया। जलालत इस कदर हावी थी कि कैद के बाद जब इमाम जैनुल आबिदीन को शाम की तरफ ले जाया गया तो उनके हाथों में जंजीरें, गर्दन में तौक और पैरों में बेड़ियाँ थी। मगर नमाज का वक्त आया तो उन्हीं बेड़ियों में सजदा किया। बीबी जैनब ने देखा और कहा, या रब, तू गवाह, तेरे नबी की औलाद को ऐसे कैद किया गया जैसे कोई मुजरिम हो। करबला से कुफा से शाम यह वह सफ़र था जिसमें औरतें पैदल थी, बच्चे भूखे थे और यजीद के सिपाही ताने दे रहे थे। बीबी जैनब फिर भी सर उठाकर चल रही थी। उन्होंने रास्ते में हर जगह लोगों को हक सुनाया। एक जगह जब किसी ने पूछा, तुम कौन हो, तो बीबी ने कहा, हम वो हैं जिनके घर का कुरान में जिक्र है। शाम का महल जहाँ यजीद तख्त पर बैठा था और उसके सामने रसूलुल्लाह का नवासा हुसैन का सर एक तख्त में रखा गया था। यजीद के चारों ओर दरबारी थे। हंसी मजाक का और तख्त का गुरूर, मगर बीबी जैनब की नज़रें तख्त को जला रही थी। यजीद ने कहा, देखा तेरी जीत, तेरे घर का क्या अंजाम हुआ। बीबी जैनब खड़ी हुई, खुले सर मगर दिल में कुरान का नूर बोल उठी, ए यजीद, तुझे जीत का गुरूर है, मगर सुन, यह सिर हुसैन का है जो रसूलुल्लाह का नवासा था। तू समझता है तूने हमें जलील किया? नहीं, तूने बस अपना अंजाम लिखा है। मेरी नज़र में तू बस एक वक्त हाकिम है, मगर याद रख, कल जब अल्लाह का दरबार लगेगा तो न तेरा तख्त रहेगा न तेरी तलवार। बीबी जैनब के इन लफ्ज़ों ने दरबार में खामोशी फैला दी। लोग कांप गए, कुछ की आंखें नम हो गई। यजीद ने खुद भी सर झुका लिया। इसी दरबार में हज़रत इमाम जैनुल आबिदीन ने भी एक ऐसा खुतबा दिया जिसमें उन्होंने अपने नाना रसूलुल्लाह का नाम लिया और दरबारियों से पूछा कि क्या वे नबी को जानते हैं। सब ने कहा हाँ। इमाम बोले, तो मैं उनका नवासा हूँ और यही वो सर है जिसे तूने मेरे सामने रखा है। कैद के दौरान एक रात बीबी सकीना ने अपने बाबा हुसैन को ख्वाब में देखा। ख्वाब में कहा, बाबा आप कब आएंगे? बेटी, मैं आ गया हूँ। बीबी सकीना ने आंखें खोली। इमाम हुसैन का सर उनके सामने रखा गया था। उन्होंने सर को गले लगाया और उसी हालत में उनकी रूह परवाज़ कर गई। बीबी जैनब ने बच्ची को सीने से लगाया और कहा, सकीना तू भी चली गई। अब इस जुर्म का और क्या मंजर रह गया है। करबला ख़त्म नहीं हुई थी बल्कि शुरू हुई थी। बीबी जैनब के लफ्ज़ों से, जैनुल आबिदीन की दुआओं से और उन आंसुओं से जो आज तक हुसैन के नाम पर बहते हैं। करबला सिर्फ एक जंग नहीं थी बल्कि एक पैगाम था कि जब भी जुल्म बढ़े तो हुसैन बन जाना, जैनब बन जाना। सलाम हो उस लहू पर जो करबला की रेत पर गिरा और सदियों से उम्मत को
जगा रहा है। एक खुला खत पूरी उम्मत मुस्लिमा के नाम। ऐ मेरी उम्मत, क्या तुझे याद है वो दिन जब मेरे बाबा अली ने तेरे लिए जंग जमल और सिफ़ीन में तलवारें उठाई? क्या तुम्हें याद है जब मेरी माँ फातिमा तुझ पर रो रो कर दुआएं करती थी? क्या तुझे याद है जब मेरे नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे उम्मत कहा था ना कि सिर्फ एक भीड़ है? मैं हुसैन बोल रहा हूँ, जिसने सारा घर लुटा दिया ताकि तू इस्लाम बचा सके। मगर तूने क्या किया? मैंने तेरे लिए हक मांगा था, तेरे बच्चों के लिए इंसाफ, तेरे मर्दों के लिए गैरत, तेरी औरतों के लिए हया। मैंने चाहा था तू कुरान से जुड़ जाए, तेरा हज बन जाए, तेरा रास्ता सीरत बन जाए। मैंने करबला में सिर्फ दीन को जिंदा किया, तेरी जान बचाने के लिए मैंने अपनी जान दे दी। मैंने अपने बेटे अली अकबर को दिया जिसके रुखसार पर नबी की छाप थी। मैंने कासिम को दिया जिसकी उम्र खेल की थी मगर मौत को मुस्कुराकर गले लगाए। मैंने अब्बास को दिया जो फुरात तक गया मगर एक कतरा भी न पिया। मैंने अली असगर को दिया जो 1 साल का भी न था मगर तीर से शहीद हुआ और खुद भी वह सजदा किया जिसने इंसान नहीं हक ने अपना सिर रखा। फिर तूने क्या किया? तूने इस्लाम को मेहदी बना दिया, तूने कुरान को डिब्बों में बंद कर दिया, तूने अजान को आवाज बना दिया मगर जिंदगी से नमाज निकाल दी। तूने करबला को महज मातम बना दिया मगर उसका पैगाम भूल गया। तेरी मस्जिद बड़ी हो गई मगर दिल तंग हो गए, तेरे जल से चमकने लगे मगर यतीम अब भी भूखे हैं। बीवी जैनब पूछती है, ऐ मेरी बहनों, क्या तुम भी खुले सर चलने पर मजबूर हो चुकी हो? क्या हया अब भी जिंदा है? उम्मत, तूने बहुत कुछ खो दिया मगर जान ले अब भी वक्त है। यजीदी सोच को पहचान। यजीद आज सिर्फ तख्त पर नहीं बैठा, अब वो सोच बन चुका है। जो हुकूमत के लिए दीन बेच दे वो यजीद है। जो हक के सामने झुके नहीं वो, जो हक के सामने झुके नहीं वो यजीद है। जो हक के सामने झुके नहीं वो यजीद है। जो कुरान से रोटी खाए मगर हुसैन के पैगाम से भागे वो यजीद है। तू अगर खामोश है जब जुल्म हो रहा हो तो तुझे सोचना होगा कि कहीं तू भी यजीद तो नहीं। करबला सिर्फ इराक की जमी पर नहीं हुई, करबला हर दौर में होती है। जब बहन की चादर छीनी जाए वो करबला, जब बेटी को स्कूल से रोका जाए वो करबला है। जब मजलूम चीखे और तू चुप रहे वो करबला है। जब झूठ हावी हो जाए और हक दब जाए वो करबला है। हर बार हुसैन खड़ा होता है, हर बार यजीद सजा पाता है मगर तू किसके साथ है? बीबी जैनब कहती है, पर्दा तेरा ताज है। बीबी जैनब के खुले सर पर जब शाम की धूप पड़ी उन्होंने सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर जवाब दिया। बोल पड़ी, तू हमारी चादर छीन सकता है मगर हमारी इज्जत नहीं, क्योंकि पर्दा कपड़ों का नहीं किरदार का होता है। ऐ बहनों, क्या तू भी जैनब की बेटियां हो या बाजारों की दुकानदारियां बन गई हो? जैनुल आबिदीन का पैगाम, सजदा मत छोड़ो। जब बेड़ियों में जकड़े हुए जैनुल आबिदीन सजदा कर सकते हैं तो तू कुर्सी पर बैठे बैठे नमाज क्यों भूल गया? क्योंकि हर दुआ, हर सजदा, हर इबादत तेरे लिए रहनुमाई है। सजदे से कभी मत भागना क्योंकि हुसैन सजदे में शहीद हुए थे। हुसैनी बनना है तो सच कहो, भले गर्दन पर तलवार हो। नमाज कायम करो भले दुकान छूट जाए, पर्दा करो भले दुनिया हंसे, गरीबों के साथ खड़े रहो भले अमीर दूर हो जाएं। इनको मत बेचो चाहे दुनिया की सारी दौलत मिल जाए। जब भी वक्त है अपनी मस्जिदें हुसैन से भर दो, अपने बच्चों को अब्बास जैसा बना दो, अपनी बेटियों को जैनब की तरह बहादुर बना दो। अपने घरों में कुरान को फिर से जिल्द चढ़ा दो और अपनी ज़िंदगी में लहू नहीं हुसैनी लहजा ले आओ। फाज इमाम हुसैन की तरफ से मैं क्या नहीं, मैं हर उस दिल में जिंदा जहाँ हक की पहचान है, जहाँ नबी से मोहब्बत है और जहाँ किसी जालिम के आगे झुकने से इनकार है। आज भी जिंदा है, हर सजदे, हर आंसू, हर आवाज में। फैसला तुझे करना है, तू हुसैनी बनेगा या यजीदी। और कहती है जब कोई मजलिस सुनता है तो दिल से आह निकलती है, काश मैं करबला में होता
तो हुसैन की मदद करता। एक सदा आती है, अब भी करबला है, हुसैन भी हैं और यजीद भी। आज की करबला तेरे घर में है, जब बेटियां तन्हा हैं और तुम खामोश हो, है जब बीवी पर जुल्म हो और तू हंस रहा हो। यह करबला है जब मस्जिदें सुनी हो और बाजार भरे हो। करबला है जब अल्लाह का नाम जाए। यह करबला है आज हुसैन अलैहिस्सलाम तुमसे तुझसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ इतना पूछते हैं, तू सच्चा बन गया या अब भी दिखावे में है। तेरी दुकान तो रोशन है, मगर क्या तेरा दिल भी रोशन है? तौबा कर ना, बल्कि सीरत से हुसैनी बन, ना सिर्फ बल्कि मजलूम के साथ खड़ा होकर हुसैनी बन। अगर तू अब भी ना जागा तो सुन ले, तूने इमाम को ना देखा, मगर तुझसे उनका नाम लिया गया और तूने फिर भी ना जाना। यजीद एक शख्स नहीं, एक सोच है, और वह अब भी सजा हुआ है। अगर तू अब भी सोया रहा, तेरे नबी तेरे इमाम क़यामत से है। तौबा कर, सजदा कर, अपने हुसैन का नाम सिखा, बीवी की हया पास की वफा सिखा, और हुसैन की सदा जो तेरी आंखों से रोया, जो तेरी मजलूमियत जो मेरी मजलूमियत को समझा और जो जालिम से लड़ा, वो मेरा है। हम शर्मिंदा हैं ए इमाम मजलूम हुसैन, तूने एक एक कतरा लहू, अगर हम आज भी सो रहे हैं। तेरे बेटे गले कटवा गए, तेरी बहन खुले सर कैद हो गई, तेरी अजमत हर गली में पुकारती रही, मगर हम बस सुनते रहें। तेरा अली अकबर हो गया और हम अपने बच्चों को बाज़ारों में खोते जा रहे हैं। तेरे अब्बास ने पानी नहीं पिया, मगर हम हर हराम को हलाल बना रहे हैं। तेरा अली असगर तीर से शहीद हुआ, मगर हमारी आंखें आज भी सूखी हैं। ए इमाम हुसैन, हमने तेरा नाम तो लिया, तेरे लिए रोए भी, लेकिन मगर तेरे रास्ते से भाग गए। आज तेरे सजदे की जगह हमारी आंखों में गुरूर है, तेरे इनकलाब की जगह हमारे दिलों में डर है। तेरी बहन ने पर्दा बचाया, हमने उसे फैशन बना डाला। ए इमाम हुसैन, अगर तू आज सामने आ जाए तो क्या हम तुमसे आंख मिला सकेंगे? नहीं मौला, हम शर्मिंदा हैं, तेरे लहू का हक अदा नहीं किया, तेरे नाम से दुकानें चलाई, मगर तेरा पैगाम खो दिया। ए मौला, आज हम तौबा करते हैं, हम अब से हक के साथ चलेंगे, मजलूम के लिए आवाज़ उठाएंगे, सजदे को फिर से ज़िंदा करेंगे, बहनों को जैनब का पर्दा देंगे, बेटे को अब्बास की वफ़ा सिखाएंगे, ख़ुद को हुसैनी बनाएंगे, ना कि बस मातमी या हुसैनी। करबला में तेरा सर कटा, आज हम अपने नफ्स का सर काटते हैं। तेरे नाम पर, तेरे दर पे, तेरे लहू की लाज में, तेरे सजदे पर सलाम, तेरी मजलूमियत पर सलाम, तेरी सब्र पर सलाम, तेरी इनकलाब पर सलाम। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।